ये है सैमसंग का 32 इंच का टीवी, लेटेस्ट 2025 एडिशन का टीवी। याद रहे ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ में आती है और फाइनली एक स्मार्ट रिमोट के साथ में आती है और कीमत है सिर्फ 11,000 रुपया, उससे कम, बिकॉज बैंक डिस्काउंट वगैरह लगते रहते हैं। इस प्राइस में ये टीवी डेफिनेटली एक अमेजिंग चॉइस होने वाली है। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं डी रावत और इस वीडियो में हम इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपको ये टीवी खरीदना हो ना तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे मोर पर जाकर नीचे आपको अमेजोन के लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ अच्छे टीवियों के लिंक्स मिल जाएंगे अलग अलग साइज में। आप उन लिंक्स पे क्लिक करके इस टीवी को खरीद सकते हैं अमेजोन पर टच करके। इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट ऑल्सो। फ्लिपकार्ट का भी मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात करेंगे, उसके बाद इनिशियल सेटअप, पील्स एंड स्टैंड कसने वाली सीन एंड पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, यूआई, रिमोट, सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद आखिर में आपसे मिलेंगे सैमसंग। दोस्तों, इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलती है एक डिटैचेबल पावर कोड। 32 इंच की टीवी में ये मिलना सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर टीवी की पावर कोड ख़राब हो जाती है तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विदाउट गोइंग टू अ सैमसंग सर्विस सेंटर और कॉलिंग देम, बिकॉज सम टाइम इट कैन बी एन हैसल उनको कॉल या व्हाट्सएप करना। कुछ मिल जाते हैं पेपर वर्क, यूज़र मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड एंड वारंटी कार्ड्स, 90 डिग्री एंटीना अडेप्टर फॉर सैटेलाइट चैनल्स इफ़ यू आर यूजिंग इट, 2 AAA बैटरीज फॉर द रिमोट। यस, इसमें सोलर रिमोट आपको नहीं मिलेगा, हाँ, बट आपको एक स्मार्ट रिमोट जरूर मिलेगा जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। इस रिमोट में आप देखेंगे तो सैमसंग टीवी प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब की हॉटकीज मिल जाती हैं, डी पैड मिल जाता है, माइक कैप्टन मिल जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें बिक्सबी एंड एलेक्सा का सपोर्ट रहेगा। 2 AAA बैटरी चलेंगी। सैमसंग का ये काफ़ी अच्छा रिमोट है, नॉट द बेस्ट फ्रॉम सैमसंग। सैमसंग के पास विजन AI का रिमोट भी है, सोलर रिमोट भी है, बट ठीक है, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से दिस रिमोट इज़ ओके, डिसेंट, अबव एवरेज। कुछ मिल जाते हैं टेबल टॉप स्टैंड। सैमसंग के टेबल टॉप स्टैंड काफ़ी मजबूत प्लास्टिक के हैं, ब्लैक कलर के हैं और ये मैट ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा शाइनिंग वाला ब्लैक फिनिश है। ये स्टैंड थोड़े अलग टाइप के भी होते हैं सैमसंग के, इनका अप्रोच थोड़ा अलग होता है डिज़ाइन का। ये आपको साथ नहीं मिलते हैं, दिस द मोस्ट पार्ट, दैट्स ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप या तो टेबल टॉप स्टैंड ले सकते हैं या वॉल माउंट ले सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली, बिकॉज मुझे रिव्यू करना होता है, मैंने टेबल टॉप के स्टैंड लिए हैं। आपको एक ही चीज़ मिलेगी, आपको दोनों चीज़ नहीं मिलती। ये थोड़ा डाउन साइड है सैमसंग की तरफ से, पर ठीक है, अच्छी बात भी है कि हाँ भाई वो एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, प्लास्टिक लेस प्लास्टिक जाएगी बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर 90% ऑफ द पीपल टीवी को वॉल माउंट करते हैं। पर ठीक है, ये स्टैंड काफ़ी सही है। Let's have some peels of this Samsung TV. दोस्तों, पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 2 HDMI के पोर्ट, एक USB का पोर्ट, एक LAN पोर्ट, एक RFN एंड एक NT9 मिल जाता है। पोर्ट ठीक है बट नॉट सफिशिएंट। अगर आप इसमें एक डिजिटल ऑडियो आउट देते थोड़ा और बढ़िया होता, कोएक्सियल या SPDIF का आउट होता थोड़ा और बेहतर होता, या फिर एक हेडफोन जैक ही होता। Because if I want to connect this TV to a sound bar या फिर some sort of speakers, then it is going to be troublesome for me, because कोई भी ऐसा कोई पोर्ट मुझे तो नहीं दिख रहा। तो HDMI के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा, बिकॉज HDMI का एक पोर्ट, आई बिलीव HDMI 2 का पोर्ट ऑडियो रिटर्न चैनल को सपोर्ट करता है। फिर आपको कन्वर्टर्स लेने पड़ेंगे, वो सब सीन रहेगा। पोर्ट थोड़े से और बेहतर हो सकते थे। यहाँ पर हमने इस सैमसंग के 32 इंच 2025 एडिशन के टीवी को सेटअप कर लिया। एज यू कैन सी, टाइजन OS का एक्सपीरियंस मस्त रहता है यार, सबसे लेटेस्ट रहता है। एंड अब एकदम लेटेस्ट वाला तो पता नहीं इसमें है कि नहीं, AI फीचर्स मुझे नहीं लगता है इसमें डाले गए हैं, तो लास्ट ईयर वाला ही टाइजन हुआ था, बट इट्स डेफिनेटली फास्ट, बिकॉज फास्ट रहता ही है। फॉर यू लाइव ऐप्स के टाइम मिल जाते हैं। लाइव में आपको कुछ फ्री के सैमसंग TV प्लस के चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आज तक वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे मूवी क्लब एंड न्यूज़ के बहुत सारे चैनल्स हैं, आस्था वास्ता, तो जो भी चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो आप इसमें देख सकते हो। These are free fast channels एंड एक्सपीरियंस सही रहता है। कोई इंटरनेट, मतलब इंटरनेट जरूरत तो पड़ेगी,
कोई आपको लॉगिन नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट कनेक्ट कीजिए एंड यू कैन यूज़ दैम डायरेक्टली। ऐप्स की बात करें तो लगभग सभी ऐप्स आपको इसमें मिल जाते हैं, प्राइम वीडियो, बिक्सबी इंटरनेट एंड यूट्यूब, जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ZEE5 इंटरनेट, जियो सिनेमा, अमेजॉन अलेक्सा, जिसको हम सेटअप करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि अमेजॉन अलेक्सा का एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहता है। दिस अ माइक बटन एंड उस माइक बटन के ज़रिए आप अलेक्सा को यूज़ कर सकते हो, अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो एंड सब कुछ कर सकते हो जो एलेक्सा से आप कर सकते हो बाय जस्ट प्रेसिंग अ बटन ऑन योर रिमोट। एंड इसके अलावा बात करें तो सारे ऐप्स यहाँ पे ऐप की होम रो दिख जाती है, एयरटेल, एक्सट्रीम प्ले, जियो हॉटस्टार, एप्पल TV, ZEE5, जियो सिनेमा, यूट्यूब पे सारे ऐप्स मिल जाएंगे। गैलरी का है भी है एंड इसके अलावा जो टाइल्स हैं कुछ कंटिन्यू प्लेइंग की, कंटिन्यू वॉचिंग की, न्यू रिलीज़ की, लॉल कॉमेडीज़, बेस्ट फॉर किड्स एंड वगैरह वगैरह काफ़ी आइटम मिल जाएगा। यूआई का एक्सपीरियंस काफ़ी सही लगता है, सैमसंग टाइजन में काफ़ी फास्ट रहता है, तो मस्त रहेगा। सेटिंग की बात करें तो पहले जब आप टीवी ले लेंगे तो सबसे पहले आप इस पिक्चर मोड को डायनामिक कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें सिर्फ इको मोड में आपकी ब्राइटनेस बहुत कम लगेगी आपको टीवी के, और आपको टीवी को वापस करने का मन कर जाएगा। लेकिन जब डायनामिक कर लेंगे तो थोड़ी सी डिसेंट ब्राइटनेस ओवरऑल लग रही है इस टीवी की एंड यू कैन यूज़ दिस टीवी डेफिनेटली। अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। आई हैव सीन बेटर इन 32 इंच, ऐसा मुझे लगता है ओवरऑल बात करें तो ब्राइटनेस में। बाकी हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे तो थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें सामने आने वाली है डेफिनेटली, और हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद अलेक्सा वगैरह को यूज़ करके भी दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट इन 720p ऑफ कोर्स, एंड बिकॉज टीवी इज 720p एंड सैमसंग है तो ठीक ठाक कलर्स दिख रहे हैं। ब्राइटनेस का थोड़ा सा है, टीवी ने हिट लिया है ऐसा मुझे लगता है। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ वेरी 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 ब्राइट टीवी देन दिस टीवी इज़ नॉट फॉर यू, दिस टीवी इज़ फॉर यू। अगर आप थोड़े से शटल कलर्स चाहते हैं, नेचुरल टोन वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पंची कलर्स भी इसमें नहीं हैं, इट्स अ नॉर्मल लुकिंग कलर्स इन सैमसंग। बस इस टीवी का एक ही फ़ायदा है कि बस ये सैमसंग है, और बाकी जो कलर्स हैं दीज आर जस्ट above एवरेज कहूँगा मैं, बिकॉज आई हैव सीन डेफिनेटली मच बेटर कलर्स इन 32 इंच टीवी दैन दिस। एंड ब्राइटनेस भी आप देखेंगे तो ठीक है, यूजेबल है, बट नॉट गुड फॉर HDR एंड नॉट गुड फॉर अ ब्राइट लिट रूम। आपके रूम में खिड़की है बहुत बड़ी, वहाँ से नेचुरल लाइट आ रही है, दैन दिस टीवी इज़ नॉट फॉर यू। मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ, हालांकि मैं अच्छे टीवियों का ही रिव्यू करता हूँ, अगर कोई टीवी बुरा होता है तो मैं रिव्यू करता ही नहीं हूँ। लेकिन बात यह है कि भैया सैमसंग का है, लोगों की डिमांड आ रही थी, मैं मना भी कर रहा था मत करवाओ, अब करवा रहे हो तो भैया जो है तो सच है। वैसे ब्राइट है टीवी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, लेकिन इट्स जस्ट दैट के बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, जो कि HDR में रिक्वायरमेंट रहती है। तो HDR का जब आप इसमें देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा आएगा ये मैं नहीं कह सकता। बाकी ओवरऑल कलर्स अबव एवरेज मैंने बताया, ठीक ठाक हैं, एक्सपीरियंस सही रहेगा। ऑडियो में अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज 20 वाट के स्पीकर सैमसंग के काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड इस बार डिज़ाइन में भी थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, बेजल्स को कम किया गया है, स्टैंड बहुत स्टेबल है, बॉटम बेजल थोड़ी बड़ी है, मेटल डिज़ाइन दिया गया है, तो ओवरऑल सही है। कलर्स देखो इस वाले सीन में सही आ रहे हैं, ओवरऑल गुड टू गो टीवी है फॉर द प्राइस। 11,000 रुपये में तो बहुत सही है, बिकॉज जो अच्छे टीवी में बता रहा हूँ 32 इंच के ज़्यादा अच्छे कलर्स और ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस वाले 14-15 हज़ार रुपये तक आते हैं। तो सैमसंग ने प्राइस में अच्छा किया, ये बात मैं मानता हूँ, काम अच्छा किया है। वैसे ऑडियो को भी टेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आइडिया लग जाए कि ऑडियो में क्या कह ढाए हैं सैमसंग। Something that ain't another love that is gonna hold you down like mine. Do you remember all of the memories? Do you remember all? You didn't think I'd be here waiting up all night, all night, up all night, all night. Up all night, all night. दोस्तों डेफिनेटली साउंड अच्छा है। 20 वाट के स्पीकर सैमसंग के काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सैमसंग की प्योर कलर वाली टेक्नोलॉजी है। कलर तो देखो डिसेंट हैं, अबव एवरेज हैं, 10 में से 8 दूंगा मैं। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को डेफिनेटली 9.4 9.5 तक भी जा सकते हैं। HDR एक्सपीरियंस मैं रिफ्यूज़ करता हूँ इन अ 720p TV HDR एक्सपीरियंस आपको टेस्ट करवाऊँ, बिकॉज HDR इज़ नॉट अ थिंग इन माई ओपिनियन।
आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ही 800 रुपये का आता है अगर HDR में कंटेंट देखना है तो, एंड 10,000 रुपये की टीवी में आप 800 रुपये का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सारे ऐप्स का सपोर्ट मिल ही जाता है और काफ़ी सही है, ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ मिलेगा, एडेप्टिव साउंड है, स्पीकर्स बहुत सही लगे मुझे। एलेक्सा भी इसमें आपको सपोर्ट करता है, रिमोट दबा के आप एलेक्सा के थ्रू कुछ भी काम करवा सकते हैं। लेट मी जस्ट डू दैट ऑल्सो। सॉरी टू से दोस्तों, मुझे लगा था कि एलेक्सा ऐप टाइजन में सपोर्ट करता है तो यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए था, बट दिस ऐप डजंट सपोर्ट योर टीवी लिखा आ रहा है, विच इज़ हाईली अनलाइकली। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम, ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था। सैमसंग यहाँ पर एलेक्सा का सपोर्ट बोल भी नहीं रहा था, पर टाइजन में है तो देना चाहिए था। अभी आपको शायद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिक्सबी से ही काम चलाना पड़ेगा। आई होप बिक्सबी तो चल जाए, ऐसा ना हो जाए कि बोलें कि बिक्सबी भी नहीं चलेगा ये तो गलत हो जाएगा। आई थिंक बिक्सबी चल रहा है, सेटअप बिक्सबी बोल रहा है तो बिक्सबी चल जाएगा, बट नॉट एलेक्सा। बट इट्स गुड टू सी एट लीस्ट some kind of voice assistant is working in this TV and there's a mic button also, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता अगर बिक्सबी भी ना चलता तो। ठीक है, बिक्सबी चल रहा है, यू कैन यूज़ दैट, एक्सपीरियंस सही रहेगा बिक्सबी के साथ भी, थोड़ा सा फिनिकी रहता है बट ओवरऑल टीवी सही है, इसको लिया जा सकता है, सही रहेगा। बैक टू द कैमरा नाउ। आई होप आपको ये टीवी पसंद आया होगा। मुझे अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आई हैव सीन बेटर इन दिस प्राइस सेगमेंट ऑल्सो। आई थिंक 11-12 हज़ार रुपये में लोगे तो और भी ऑप्शंस हैं, पर हाँ, ये अगर उन लोगों के लिए ज़रूर है जो सैमसंग ही लेना चाहते हैं, तो सैमसंग ने अपना एक अच्छा ऑप्शन निकाला है मार्केट में 32 इंच में अगर लेना चाहते हो तो, क्योंकि इनका लास्ट जो मॉडल था वो 2022 का था। 3 साल बाद उन्होंने सैमसंग की टीवी को अपडेट किया है 2025 में, एंड यस दिस टीवी इज वर्थ बाइंग अगर आप खरीदना चाहें तो। फाइनली मेटल डिजाइन भी आ गया है बैक में, एंड डिटैचेबल पावर कोड, स्टैंड बहुत सही है। स्टैंड या वॉल माउंट में से एक ही चीज़ मिलेगी, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओवरऑल टीवी ठीक है, आप बिल्कुल खरीद सकते हो, इशू आपको आएंगे नहीं, बिकॉज सैमसंग का ट्रस्ट बरकरार है आज भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक। इस टीवी का किस टीवी के साथ आप कंपेरिजन करवाना चाहते हैं, लाइक Xiaomi, Realme या फिर हमारे पास और कौन सी है Kuka, इसके साथ भी कंपेरिजन करना चाहते हैं, कमेंट कीजिए और बताइए किस टीवी के साथ इसका कंपेरिजन आप देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।